नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपके सामने आए हैं गुरु के ट्रांजिट और गुरु शनि की जो युति बन रही है उसकी गंभीरता को आपके साथ शेयर करने के लिए और क्या उसकी वास्तविक स्थिति है ये बताने के लिए। क्योंकि गुरु और शनि की जो ये युति है ये वैसे तो 2019 के आखिरी तिमाही से बनना शुरू हो गई थी और 20 में रही, फिर 21 में भी काफ़ी समय रही। तो ये युति एक तरह से देखा जाए तो लगभग 2 वर्ष पुरानी हो रही है और इसके पहले बहुत ही कम ऐसा हुआ कि इतने लंबे समय तक ये युति बनती रहे बार बार। अन्यथा ये युति, जैसा कि आप जानते हैं कि 20 वर्षों में एक बार ये युति होती है और बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तित कर लेते हैं और गुरु अगली राशि में चले जाते हैं। लेकिन इस बार गुरु की जो चाल है वो अपने आप में बड़ी ही विचित्र चाल है और गुरु जहाँ राशि में वक्री हो रहे हैं, फिर राशि भी बदल रहे हैं। तो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये गुरु की विशिष्ट चाल है, अलग सी चाल है और इसी वजह से, और ये जो गुरु की विशिष्ट और अलग सी चाल है ये 2019 से ही चल रही है और 2022 के अप्रैल तक चलेगी और 2022 के अप्रैल के बाद फिर गुरु अपनी जो उनका नॉर्मल रूटीन है, एक लगभग 12-13 महीने एक राशि में रहते हुए कुछ समय 4-5 महीने के लिए वक्री, 4 महीने के लिए वक्री रहते हुए और फिर मार्गी होते हुए उसी राशि में रहते हुए आगे निकलना। तो ये मार्ग अपना फॉलो करेंगे गुरु 2022 के बाद। अभी लेकिन गुरु जो इनकी जो ये विशेष चाल है, इसने दुनिया में, समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाए हैं और जैसा कि स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है कि बहुत से लोगों के काम धंधे ख़त्म हो गए, बहुत से लोगों को नए तरह के काम धंधे मिले, नई डायरेक्शन मिली और ये सारा जो कमाल है ये इस गुरु की चाल और गुरु और शनि की युति का है दोस्तों। इसीलिए हमने अपने पहले की भी वीडियोस में ये बात 2019 के लगभग अप्रैल मई के महीने से ही हम ये बताते आ रहे हैं कि ये गुरु और शनि की युति जो है ये आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेके आएगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस देख सकते हैं और ये परिवर्तन सभी के जीवन में आए और अब ये गुरु और शनि की युति अपने अंतिम पड़ाव पे है। बहुत से लोग इसमें अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, बहुत ही खतरे की बातें लोग इसमें असेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो युति है दोस्तों और ये जो समय है, ये समय जो मार्च अप्रैल का समय था जब दूसरी लहर आई थी भारत में, उससे थोड़ा सा अलग है। इसकी भयावहता उससे थोड़ी कम है और इसका कारण है डिग्री का फर्क होना। उस समय गुरु और शनि के बीच में जो अंशात्मक दूरी थी वो 12-13 डिग्री के आसपास थी और जैसा कि हम जानते हैं ग्रहों की युति के सिद्धांत के अनुसार 10 डिग्री 12 डिग्री के आसपास का जो डिफरेंस है वो युति की कैटेगरी में विशेष रूप से आता है। वहाँ तक ही उसकी लिमिट है एक तरह से। उसके बाद अगर दो ग्रहों में अगर 18 डिग्री 20 डिग्री का अंतर है तो वो युति बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहती, भले ही वो दोनों एक ही राशि में क्यों ना हो। तो ये स्थिति अभी जो है दोस्तों बनने वाली है, जबकि गुरु जैसा कि अब 14 सितंबर को मकर राशि में फिर से जाएंगे वक्री स्थिति में और लगभग 28 डिग्री 20-25 मिनट के आसपास तक वो वहाँ पे वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जबकि शनि जो है वो लगभग 12 डिग्री के आसपास पे चलेंगे
तो दोनों के बीच अंशात्मक मान जो है दोस्तों वो 16-17 डिग्री के आसपास का दोनों के बीच में डिफरेंस है, और जो कि फिर और तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि इस समय की युति की भयावहता मार्च अप्रैल के समय की युति की भयावहता से काफ़ी कम हो सकती है। और जो कोरोना का संकट हम लोग एक परसेप्टिबल थ्रेट महसूस कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो है। तीसरी लहर निश्चित रूप से आएगी। सितंबर 14 के बाद हमने उसको प्रिडिक्ट किया है, और अक्टूबर नवंबर के महीनों में विशेष रूप से उसका प्रभाव हमको देखने को मिल सकता है, दिसंबर तक भी। लेकिन ये जो प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा दूसरी लहर की तरह इसकी जो भयावहता है वो हम नहीं देख रहे हैं। हमें लगता है कि थोड़ा मॉडरेट होगा, अधिक से अधिक 1-8 लाख तक केसेस, नए केसेस जो हैं वो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों पर बीमारियों का प्रभाव होगा, वो कोरोना हो या कोई और हो। ये हमने प्रश्न कुंडली के आधार पे भी हमारे जो वीडियोज़ हैं उसमें बताया था, और वो आप देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, यूपी हो, बहुत जगह बच्चों के स्वास्थ्य पे संकट आ रहा है, और ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो हम सभी को, जितने भी राज्य हैं, सभी को इस मामले में सावधानी रखना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सजग रहना चाहिए। लेकिन ये जो थ्रेट है, गुरु शनि की युति का थ्रेट, ये मुझे लगता है कि पिछली बार जो दूसरी लहर है उसकी तुलना में कम होगा, काफ़ी कम होगा। पहली बात ये मैं शेयर करना चाहता था। दूसरी बात दोस्तों, गुरु शनि की युति बड़े बड़े प्रभाव तो लेके आती है, और जैसा कि हम ज्योतिष में जानते हैं, ग्रह जब घुसते हैं और किसी राशि में एंटर करते हैं या किसी युति में एंटर करते हैं तो उनका प्रभाव अलग होता है, और जब युति से बाहर निकलते हैं तो उनका प्रभाव अलग होता है। अब युति से ये बाहर निकलेंगे गुरु 18 अक्टूबर के बाद, और फिर ये युति अगले 20 वर्षों के लिए भंग होगी। गुरु का जैसा कि स्वभाव है कि वो शुभता के कारक ग्रह हैं, बहुत ही ज़्यादा जो हमारे जीवन में जितनी भी शुभ चीज़ें हैं, संतान हो, विवाह हो, धन हो, शिक्षा हो, कर्म स्थान के भी कारक हैं, वो बहुत सी चीज़ों के कारक हैं और बहुत ही शुभता देने वाले ग्रह हैं बृहस्पति। मेरा तो ये मानना है कि जब तक गुरु का आशीर्वाद या गुरु का बल नहीं मिलता किसी व्यक्ति को, उसको कोई भी चीज़ जीवन में प्राप्त नहीं होती। तो गुरु का इतना ज़्यादा महत्व है। चंद्रमा भले 20 बार गोचर करता रहे शुभ स्थानों में, अन्य ग्रह भले ही कितना अच्छा माहौल क्रिएट करें, बहुत ही सपोर्टिव रहें, लेकिन जब तक गुरु आशीर्वाद नहीं देते, यानी कि गुरु का बल नहीं मिलता, यानी कि गुरु शुभ स्थानों में रह के अपना धनात्मक प्रभाव नहीं देते या दृष्टि वगैरह नहीं देते, तब तक किसी भी चीज़ की प्राप्ति बहुत ही मुश्किल, लगभग असंभव होती है। बहुत ही स्ट्रांग दशा हो तो बात अलग है, अन्यथा सर्वथा ये मुश्किल ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इतने ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, और जब वो अब युति से बाहर निकलेंगे और जितनी ज़्यादा उन्होंने परेशानियां पास्ट में हमने देखा इस युति की वजह से, तो उसमें काफ़ी करेक्शंस आने की गुंजाइश मुझे लगती है, और नए समीकरण खासकर धन के मामले में, कर्म क्षेत्र के मामले में बनाएंगे गुरुदेव। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा लोग, अगर हमारे देश में देखना चाहूँ मैं, तो 2-3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रभावित हैं। पहली चीज़ है काम धंधा बंद होना या काम धंधा छूट जाना। हमारे पास जो भी लोग संपर्क करते हैं कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट करते हैं, जो मैसेजेस भी आते हैं आप लोगों के, तो बहुत से अधिकतर लोग काम ना होने की प्रॉब्लम बताते हैं, बहुत समय से उनके पास कोई काम नहीं है।
तो एक जो मैं सबसे बड़ा खतरा देख पा रहा हूँ जो हुआ है कोरोना के कारण या गुरु शनि की इस युति के कारण, मेरे ख्याल से वो जॉबलेसनेस है, या जॉब में जिनके पास कोई काम धंधा है, बिजनेस है, उस बिजनेस में कमी है। शिक्षा जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं, चूँकि गुरु शिक्षा के कारक हैं, आप देखिए सारी कोचिंग बंद है, स्कूल्स बंद रहे, तो उनके पेट पे लात पड़ी है जो गुरु से संबंधित लोग थे। और निश्चित रूप से गुरु नीच राशि में, गुरु शनि के साथ, जो कि कोई खास उनके मित्र नहीं है, विपरीत स्वभावी हैं। इस वजह से गुरु से संबंधित काम धंधे वालों में को काफ़ी इसमें चोट पड़ी है निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि अब जब ये युति टूटेगी और विशेष करके नवंबर 20 के बाद, जबकि 20 नवंबर 21 नवंबर से गुरु कुंभ राशि में फिर से चले जाएंगे और फिर उनकी ये जो शनि के साथ युति है वो भंग हो जाएगी, तो उसके बाद दोस्तों निश्चित रूप से काम धंधे, खासकर जो गुरु से प्रभावित लोग हैं, जिसमें शिक्षा जगत के लोग हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, या कंसल्टेंसी देने वाले जो भी लोग हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी का कारक गुरु है, तो जो भी कंसल्टेंट्स हैं उनका काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और कोई ऐसा वो शुभता कारक एक तरीका और शुभता कारक ऐसी परिस्थितियां दे के जाएंगे जिससे इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जो लॉसेस हुए हैं उसकी भरपाई हो। तो पहली प्रॉब्लम तो काम काज की विशेष रूप से मैं देख पा रहा हूँ। जो लोग गुरु से संबंधित काम नहीं भी करते हैं और जिनके जॉब्स चले गए हैं, उनको भी निश्चित रूप से जॉब्स का जो जॉब मार्केट है उसमें आने वाले समय में, यानी कि 11वें महीने के बाद, जो मैंने डेट बोली 20-21 नवंबर 2021 के बाद, परिस्थितियां धीरे धीरे निश्चित रूप से सुधरती जाएंगी और आप इस संकट से बचेंगे। दूसरा जो संकट है अभी वो है महंगाई का। महंगाई से बहुत लोग पीड़ित हैं। जो रोज़ का दैनिक खर्च है खान पान पे, या महीने का जो खर्च है, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हमको लगता है कि कम से कम 20% तक तो बढ़ ही गया है। 20 से 25% की उसमें वृद्धि हो गई है। और जिनकी जॉब में भी डामाडोल स्थिति है या काम काज में कुछ परेशानी है, उनको अभी कुछ परेशानी महसूस हो रही है। तो महंगाई का ये जो मामला है, ये भी हमें लगता है कि 20 नवंबर के बाद जब गुरु कुंभ राशि में जाएंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियों में सुधार होगा। और विशेष रूप से फिर ये अप्रैल में जब मीन राशि में गुरु जाएंगे तब पूरी तरह से ठीक होगा। ये तो हुई बातें 20 नवंबर के बाद की। 20 नवंबर के पहले की बात भी मैंने आपको बताई कि कोरोना का संकट या किसी गंभीर बीमारी का संकट उतना ज़्यादा खतरनाक और भयावह नहीं होगा जितना दूसरी लहर के समय पे हुआ था। ये भी मैंने आपसे शेयर किया। और हमने अपने दूसरे वीडियोस में जैसे बताया है कि जो भी दूसरी बातें हमने बताई हैं वो बातें ज़रूर होंगी, जिसमें राजनीतिक भूकंप वाली भी एक बात कही थी हमने, विचित्र घटनाएं होने की बात कही थी। तो राजनीतिक भूकंप के मामले में आप देखिए कि गुजरात में रूपाणी जी का अचानक इस्तीफा हो गया। ये देखिए हमने बात तो ये है कि जो 3 बताया था होंगे उनका राज्यों की राजनीति पे बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और बहुत बड़ी उलटफेर एक या एक से अधिक राज्यों में हमको राजनीतिक रूप से देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमने जो अपने लास्ट वीडियो जो 5-6 दिन पहले का वीडियो था राजनीतिक भूकंप की, जिसमें हमने भविष्यवाणी की थी, उसमें कहा था और ये बात हमारी पूरी तरह से सत्य सिद्ध हुई। और राजनीतिक भूकंप की एक चिंगारी और एक भूकंप, एक विस्फोट
विजय रूपाणी जी के अचानक पद से हटने से सामने आई है। इसी तरह की और भी घटनाएं राज्यों के संबंध में आपको देखने को मिल सकती हैं, और अन्य जो भी राजनीतिक दल हैं, भाजपा, कांग्रेस, सभी में कुछ न कुछ राजनीतिक हलचल, बड़ी राजनीतिक हलचलें आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए तैयार रहिए। एक ये हमने कहा था, विचित्र घटनाओं की हमने भविष्यवाणी की थी, और भारत के लिए गंभीर परिस्थितियों की भी भविष्यवाणी हमने की थी। ये समय निश्चित रूप से, चूँकि भारत की कुंडली हो या गोचर के दृष्टिकोण से, ये गुरु और शनि का गोचर, ये भी और अन्य ग्रहों के गोचर ये बता रहे हैं, 3 ग्रहों का वक्री होना, आगे दिसंबर के महीने में, फिर दिसंबर की शुरुआत में ही ग्रहण की स्थितियां भी बनेंगी। कुल मिला के सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो समय है, हमने तो बल्कि फरवरी तक का समय कहा है, ये समय भारत के लिए गंभीर संकट, गंभीर चेतावनी लेके आ रहा है। और विशेष करके इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत को अभी साध के सबको चलने का प्रयास करना चाहिए। अभी जैसा रस्सी पे कोई नट चलता है, एक तरह से बैलेंस बनाते हुए, अभी जो विदेश नीति की परिस्थितियां हैं हमारे देश के लिए उसी तरह की हैं। अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान से बुला के बहुत बड़ा एक उलटफेर कर दिया है, बहुत बड़ी एक दुविधा की स्थिति ला दी है सारे विश्व के सामने, जिससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और ऐसे समय में नए समीकरण निश्चित रूप से बनेंगे और बनना आवश्यक भी है। निश्चित रूप से हमसे ज़्यादा समझदार लोग विदेश नीति के मामले में सरकार के पास होंगे सलाह देने के लिए, लेकिन हम एक ज्योतिषीय नज़रिया प्रस्तुत करते हैं उसके ज्ञान के आधार पर। हमें ये लगता है कि इस समय सच्चा साथी ढूंढना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अमेरिका के पास थे, रूस से थोड़ा दूर हो गए थे। अब अभी की परिस्थितियां ऐसी हैं कि अमेरिका से भी ज़्यादा पास नहीं रह गए हैं, रूस से भी पास नहीं हैं, चीन, पाकिस्तान तो हमारे दुश्मन हैं। तो अभी की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, वो अनसपोर्टेड एक पोजीशन है भारत की। तो इसको बहुत सावधानी से टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी एक निश्चित रूप से एक परसेप्टिबल थ्रेट हम महसूस कर रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों से। तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान में हो जाने से जो एक फ्री हैंड अफ़गानिस्तान के पास रहेगा और पाकिस्तान उसको मैनिपुलेट कर सकता है, वो एक बहुत ही ज़्यादा परसेप्टिबल थ्रेट है, जिसके लिए भारत को बहुत सावधान रहना चाहिए। और आने वाले समय में हम अगर कुछ मिलिट्री एक्शंस को देखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और निश्चित रूप से कुछ मिलिट्री एक्शन हमको जो फरवरी तक का समय है उसमें देखने को मिलेंगे, ये बात निश्चित है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों। अब फटाफट मैं आपको राशिफल के बारे में बता दूं, अलग अलग राशियों का। जैसे कि ब्रॉडली मैं बताऊंगा कि किन राशि वालों को इस गुरु और शनि की युति से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। तो मेष राशि के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उनके लिए अच्छा समय रहेगा। उनके 10वें भाव में युति है। काम काज जो उनका अगर कुछ ब्लॉक्ड था, रुका हुआ था, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी आ सकती है। बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, मेष राशि के लिए ठीक है। वृषभ राशि के लिए 9वें भाव में गुरु का बल प्राप्त हो जाता है, तो उनके लिए भी मुझे ठीक लगता है। हालांकि राहु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पे पड़ रही है,
लेकिन फिर भी वृषभ राशि के लिए भी समय खराब नहीं है, अच्छा समय है। मिथुन राशि, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो अच्छे समय की मैं बात कर रहा हूँ ये युति के सापेक्ष मैं कर रहा हूँ। गुरु और शनि की युति जो कि 20 नवंबर तक रहेगी। तो आप 20 नवंबर तक के बारे में, गुरु शनि की युति के बारे में मैं भविष्य कथन कह रहा हूँ, इस तरह से इसको लीजिए। मिथुन राशि के लिए ज़रूर चैलेंजेस हैं। मिथुन लग्न, मिथुन राशि जिनकी भी है, अष्टम भाव में बृहस्पति का जाना संकट पैदा करता है, स्वास्थ्य का संकट, धन का संकट। तो उनको ज़रूर सावधान रहना चाहिए, उनके लिए अलर्ट सिग्नल है, रेड सिग्नल है। कर्क राशि के लिए चूँकि उनके सप्तम भाव पे और सप्तम भाव में भी गुरु का बल मिलता है, तो निश्चित रूप से समय अच्छा है, आपके लिए उन्नति कारक रहेगा। 20 नवंबर तक का समय बढ़िया रहेगा आपके लिए। सिंह राशि के लिए 6वें भाव में गुरु, शत्रु और रोग बढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर सावधानी रखना चाहिए। केस मुकदमे वगैरह हैं तो उनसे भी सावधान रहिए, उनके बारे में भी आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। कन्या लग्न, कन्या राशि, आपके लिए अच्छा समय रहेगा, सम्मान मिलेगा, पैसा धन आदि भी मिलेगा। तो जो एक बिखराव आप महसूस कर रहे थे पिछले 1 आध महीने से, थोड़ा उसमें स्थायित्व की प्राप्ति आपको होगी, मन भी आपका शांत और अच्छा होगा। तुला राशि, तुला राशि के लिए प्रोग्रेसिव समय है, थोड़ा आराम का समय अब आपको मिलेगा। काफ़ी मेहनत का समय अभी रहा, अब कुछ आराम की परिस्थितियां आपकी 14 सितंबर के बाद बनेंगी 20 नवंबर तक। इसके बाद वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, आपके लिए भी ये जो समय है ये कोई ख़ास अच्छा समय नहीं है, आपके लिए भी रेड अलर्ट वाला समय है। परेशानियां हो सकती हैं आपको, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और वो नीच के हो जाएंगे और कोई सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है। तो धन की कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, संतान के बारे में कुछ चिंता महसूस हो सकती है, खास अच्छा समय नहीं। धनु लग्न, धनु राशि, आपकी राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी गुरु नीच के हो रहे हैं, तो आपके लिए चैलेंजेस रहेंगे। हालांकि धन की प्राप्ति आप अपने प्रयासों से, मेहनत से, लड़ भिड़ के, पसीना बहा के आप कर ही लेंगे। तो आप अपनी मेहनत से इस समय को निकाल लेंगे, उतना खराब समय नहीं रहेगा आपके लिए। मकर राशि के लग्न में, मकर लग्न, मकर राशि के लिए लग्न में ये कॉम्बिनेशन आपको स्वास्थ्य का संकट दे सकता है, आपको स्वभाव में भी उलटफेर की स्थिति बना सकता है, खर्च करा सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन करा सकता है। तो कुल मिला के केस मुकदमे वगैरह हैं उस पर खर्च करा सकता है। कुल मिला के खर्च ज़्यादा कराएगा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, आपके लिए भी 12वें में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। आपको भी व्यर्थ का खर्च, पैसे फंस जाना या विदेशी कामों में, बाहर के क्षेत्रों से जो काम है उसमें ज़रूर कुछ लाभ ये दिलाएगा, उधर आपका इंगेजमेंट बढ़ सकता है, लेकिन खर्च बढ़ाएगा, शत्रुओं को हावी करेगा। मीन लग्न, मीन राशि, आपकी लग्न और राशि के स्वामी हैं गुरु, नीच के होंगे लेकिन लाभ स्थान में होंगे, तो परिस्थितियां डावाडोल बनी रहेंगी, लेकिन काम चलता रहेगा, आप उसको मैनेज कर लेंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान में है तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ ये ग्रह नहीं करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि, जो तीसरी दृष्टि आपकी लग्न और राशि पे है, नकारात्मक विचारों से आपको बचना चाहिए। जो डिप्रेशन वगैरह के पेशेंट्स हैं उनको सावधान रहना चाहिए, उनको बचना चाहिए, क्योंकि उनका गुरु भी नीच के हो जाएंगे और शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो बहुत नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फल इस युति का आपकी लग्न और राशि के सापेक्ष। आशा है आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस में अभी कही गई सारी बातें सत्य सिद्ध हो रही हैं माता रानी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से। इसी तरह से और आपका सहयोग भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। इसी तरह से सहयोग और आशीर्वाद बनाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अब आगे के लिए कुछ नए अच्छे वीडियोस मैं लेके आऊँगा जो कि निश्चित रूप से आपको नया एक व्यू देंगे इन ग्रह स्थितियों के बारे में। और विशेष करके जो थ्रेट हम देख रहे हैं विदेशों से भारत की ज़मीन पे, चाहे वो तालिबान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, उस पे हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तो ज़रूर हमको फॉलो करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार।